अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में ये देखा कि पॉइंटर टू अ कांस्टेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एक कांस्टेंट पॉइंटर क्या होता है। एक कांस्टेंट पॉइंटर ऐसा पॉइंटर होता है जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह कोई कांस्टेंट इंटीजर होता है तो आप उसको सिर्फ इनिशियलाइज कर सकते हैं, आप उसकी वैल्यू को उसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, आप उसके अंदर इनपुट नहीं ले सकते। सिमिलरली एक कांस्टेंट पॉइंटर भी इसी तरह का एक वेरिएबल होता है जिसको इनिशियलाइज किया जा सकता है, लेकिन उसको वैल्यू जो है चेंज नहीं की जा सकती उसकी। हम इसको अभी देखते हैं। ये देखिए, हम एक एंट बनाते हैं और हम इसका नाम रखते हैं। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर हमने वैल्यू जो है वो 10 रखी। और इसी तरह हमने एक और वेरिएबल बनाया, इसका नाम हमने num1 रखा और इसके अंदर हमने 20 वैल्यू रखी। अब हमने एक पॉइंटर बनाना है जो कि कांस्टेंट पॉइंटर होगा। हम इसको एक वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, इसके अंदर हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस इसको असाइन करेंगे। तो कांस्टेंट पॉइंटर बनाने का क्या तरीका है, आप यहाँ पे स्टैरिक लगाएं और यहाँ पे अब कांस्ट का कीवर्ड लिखें और यहाँ पे ptr। अब अगेन आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज आप नाम इसको वैल्यू दे दें अगेन। अब देखें, मैंने आपको इसको पढ़ने का तरीका पहले ही लेक्चर से बताया है कि किस तरह पढ़ना है। आप बैक से शुरू करें। ptr इज अ कांस्टेंट पॉइंटर टू सम इंटीजर। ptr इज अ कांस्टेंट पॉइंटर टू सम इंटीजर। ठीक है। अब ये एक ऐसा पॉइंटर है जो कि कांस्टेंट है और किसी इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। तो अगर अब देखें तो मैं इसको, अगर ये कांस्टेंट पॉइंटर मतलब अब हम इसको कोई और एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। देखें, ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ num1 मैं देने की कोशिश करता हूं तो ये देखिए, ये मुझे एरर आ रहा है। ये मॉडिफाइबल वैल्यू नहीं है। पॉइंटर इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट, लेकिन पॉइंटर पॉइंट को किसको कर रहा है, एक इंटीजर को। इंटीजर जिसको वो पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। आप उसकी वैल्यू को जरूर चेंज कर सकते हैं जिसको ये पॉइंट कर रहा है। किस तरह, आपको पता है कि पॉइंटर जब भी किसी वेरिएबल को पॉइंट करता है, आपने उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना होता है तो आप इन डायरेक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं। लेट वी यूज इन डायरेक्शन ऑपरेटर और डी रेफरेंस ऑपरेटर। हम ptr इज इक्वल टू करते 30। ये देखें, हमने पॉइंटर ptr, हमने इसको पॉइंट करवाया नम को। नम की वैल्यू 10, नम नॉट इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं है। इस वजह से हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हम पॉइंटर की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट पॉइंटर है। लेकिन ये पॉइंटर जिस इंटीजर को पॉइंट कर रहा है वो इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। हम इन डायरेक्शन ऑपरेटर लगा के उस इंटीजर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है कांस्टेंट पॉइंटर का। तो अब हम इसके साथ ये देख लेते हैं, कांस्टेंट पॉइंटर टू अ कांस्टेंट, इसका क्या मतलब होता है। कांस्टेंट पॉइंटर टू अ कांस्टेंट, ले जी, यहां पे हम num1 को जो है वो कॉन्स्ट इंट बनाते हैं और यहां पे हम लिख लेते हैं कॉन्स्ट। अब देखें, अगेन इसके पढ़ने का तरीका क्या है। ptr is a constant pointer to some constant integer. ptr is a constant pointer to constant integer। कि आपका जो ptr है वो खुद भी कांस्टेंट है और वो जिस इंटीजर को पॉइंट कर रहा है वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ना आप ptr की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और ना आप ptr के साथ उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जिसको ये पॉइंट कर रहा है। देखिए, अब ये हमने पहले एक बात देख ली कि जो पॉइंटर होता है अगर वो किसी कांस्टेंट को पॉइंट कर रहा हो तो आप उसको नॉन कांस्टेंट का भी एड्रेस दे सकते हैं। लेकिन चलें, हम यहाँ पे अब इसको नॉन कांस्टेंट का हमने एड्रेस दिया हुआ है तो उसने ले लिया। लेकिन अब हम इस नॉन कांस्टेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। कैसे, ptr के साथ ptr इज इक्वल टू 50। अब देखें वो क्या कह रहा है, मॉडिफाइबल वैल्यू नहीं है। क्यों, ये पॉइंटर जो खुद एक कांस्टेंट पॉइंटर है ये किसी कांस्टेंट को पॉइंट कर रहा है। मींस जिस वेरिएबल को ये पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को आप चेंज
नहीं कर सकते, चाहे जिसको ये पॉइंट कर रहा है वो खुद कांस्टेंट है कि नहीं है। लेकिन अब इसने अगर इस तरह से पॉइंट किया कि ये किसी कांस्टेंट इंटीजर को पॉइंट करेगा, तो अब आप इसको जो भी एड्रेस देंगे किसी भी इंटीजर का, चाहे वो कांस्टेंट हो या नॉन कांस्टेंट हो, ये उसकी वैल्यू को हमें चेंज नहीं करने देगा। तो सिमिलरली आप यहाँ पे एड्रेस जो है वो, जब आपने कांस्टेंट का एड्रेस दिया तो फिर तो हमें वैसे भी पता है कि जो num1 है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आप पीटीआर के थ्रू अगर इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करें num1 की, तो वो ऑलरेडी आपको पता है कि वो एक कांस्टेंट है, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये यहाँ पे एरर आ रहा है। अब हमें पता ये चला कि कांस्टेंट पॉइंटर होने का क्या मतलब है। कांस्टेंट पॉइंटर, अब देखिए पीटीआर को हम अगेन हम पीटीआर को कोई और एड्रेस असाइन करने की कोशिश करते हैं, हम नम का इसको एड्रेस असाइन करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें पॉइंटर इटसेल्फ भी कांस्टेंट है, और जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को भी आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं, हम पॉइंटर को कांस्टेंट बना देते हैं, लेकिन जिसको ये पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। ये देखें, अब ये देखें, अब हमने इसको किसका एड्रेस दिया है, किसी कांस्टेंट का। हमने कहा इट इज अ कांस्टेंट पॉइंटर, पॉइंटर की खुद की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। लेकिन अब हमने पॉइंटर को एड्रेस किसका दे दिया, कांस्टेंट का। तो जब हमने कांस्टेंट का दिया तो हमें फिर जो है वो एरर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब भी किसी पॉइंटर को किसी कांस्टेंट का एड्रेस असाइन करना है, तो आपको पॉइंटर को इस तरह बनाना पड़ेगा कि वो कांस्टेंट को पॉइंट कर रहा हो। मतलब अब आपको यहाँ पे कांस्ट लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हमने ये देखा कि कांस्टेंट पॉइंटर क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंटर टू अ कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। और हमने ये भी सीखा इसमें कि अगर एक पॉइंटर खुद कांस्टेंट है लेकिन वो किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, तो आपको उसको भी पॉइंट करवाना पड़ता है किसी कांस्टेंट को। तो आपको इस तरह से उसको लिखना पड़ता है, पीटीआर इज अ कांस्टेंट पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू सम कांस्टेंट इंटीजर। अगर आप यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट इंटीजर को पॉइंट नहीं करवाएंगे और इसको किसी कांस्टेंट का एड्रेस असाइन करेंगे, तो अब हमें एरर मिलेगा कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो हमने इन दो वीडियोस के अंदर ये देखा कि पॉइंटर टू अ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंटर क्या होता है, और कांस्टेंट पॉइंटर टू अ कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। और अगर हमने ये भी देखा कि अगर एक पॉइंटर है वो किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है और आप उसको किसी कांस्टेंट का एड्रेस देते हैं, तो वो एड्रेस नहीं रिसीव करता, आपको उस पॉइंटर को किसी कांस्टेंट को पॉइंट करवाना पड़ता है। तो अगेन सीख लें हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, पीटीआर इज अ कांस्टेंट पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू सम कांस्टेंट इंटीजर, ठीक है। होपफुली आप लोगों को इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को देखेंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है एक्चुअली, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।